तो दोस्तों, आप लोग के मन में ये सवाल तो जरूर आया रहेगा कि जो देवी देवताएं हैं, जो भगवान हैं, कि वो क्या सिर्फ हमारे भारत पे ही जन्मे थे या फिर दुनिया में और भी कोई ऐसे देश हैं जहाँ पे वो जन्म लिए थे। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, जिन्होंने अयोध्या में अवतारित हुए थे, और हमारे लीलाधारी कृष्ण भगवान जो मथुरा को चुने थे जन्म लेने के लिए। ये सब बातें सुनने के बाद तो आप लोग के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या देवी देवताएं सिर्फ भारत में ही जन्मे थे या फिर देश के किसी और जगह पे भी जन्मे थे। तो अगर आप लोग को इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमारे जो देवी देवताएं हैं वो इस भारतवर्ष के पावन धरती पे क्यों जन्मे थे, इस बात को जानने से पहले आप लोग को हमारे भारत का इतिहास जानना जरूरी है। तो अभी जो हम अपने भारत का जो नक्शा है वो देखते हैं, जो मैप है वो देखते हैं, तो हमको दिखता है कुछ इस तरह का भारत। लेकिन ये इतना छोटा पहले नहीं था। आप लोग के मन में सवाल आया है कि भारत क्या पहले से ही इतना छोटा था? लेकिन नहीं, भारत इतना छोटा नहीं था। पहले, बहुत साल पहले भारत बहुत बड़ा था। कुछ ऐसा दिखता था भारत। ये जगह पहले दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हुआ करता था और इस द्वीप का नाम था जुम्बा द्वीप, जिसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में किया गया है। बताया जाता था कि ये जो द्वीप है उत्तर या फिर दक्षिण के बजाय ये बीच में से बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। उस जगह को मेरुवर्ष या इलावर्त नाम दिया गया था। इलावर्त ये नाम पहले चक्रवर्ती सम्राट पुरुरवा के माँ का नाम था। इलावर्त के केंद्र में एक पहाड़ों के राजा मेरुवर्त पर्वत थे। मेरुवर्त पर्वत के शिखर पे भगवान ब्रह्मा जी का वास है और वहाँ पे उनका बहुत बड़ा विशाल नगर है जिसको ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता था। और ये भी कहा जाता था कि ब्रह्मपुरी के आसपास और 8 गांव थे, जिनमें से एक गांव भगवान इंद्र का था और अनेक देवी देवताओं का था। दोस्तों, इस संदर्भ में हमें एक और मत त्रेता युग से जुड़ा हुआ मिलता है, जिसमें उल्लेख है कि भगवान श्री राम के काल के हजारों वर्ष पहले राजा प्रिवर्त थे। उनका कोई भी पुत्र नहीं था, उनकी सिर्फ एक पुत्री थी। जिस पुत्री के शादी के बाद उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम अग्निंद्र था। उनको राजा प्रिवर्त ने अपना पुत्र समझ के रखा। जिनकी शादी हुई उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम नाभि था, और उन नाभि की शादी के बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम ऋषभ था, और राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पे इस भारत का नाम रखा गया था। तो हमारे वायु जो पुराण है उसके अंदर बहुत बड़ा रिलेशन दिया हुआ है। तब जाके हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारे भारतवर्ष का नाम भारत, महाराज ऋषभ के पुत्र भरत के नाम के ऊपर भारत नाम पड़ा था, और प्रिवर्ष के पुत्र ने इस भारतवर्ष का निर्माण किया था। और आप लोग ने कई जगह ये भी सुना रहेगा कि श्री राम के अनुज भरत के नाम के ऊपर भी इस भारतवर्ष का नाम रखा गया है। लेकिन हमारे भारत में ही अलग अलग पुराणों में अलग अलग मतलब लिखा गया है कि हमारे भारत का नाम किसके नाम के ऊपर है। और एक मिथ ऐसा जुड़ा हुआ है जिसके बारे में आप लोग ने भी सुना होगा कि जो हमारे राजा दुष्यंत थे और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे ही हमारे भारत का नाम पड़ा था। लेकिन तब का भारत, जिसको आज के कई लोग अखंड भारत कहते थे, जिसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, और इसमें अब के कुछ ऐसे देश शामिल थे जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, ईरान और इराक के कुछ भाग हमारे इस भारत में आते थे, जिसको आज के लोग अखंड भारत भी कहते थे। और इस अखंड भारत को उस समय आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर देवी देवताओं का मंदिर है और उनका पूजा किया जाता है, बल्कि कुछ ऐसे और देश है जहाँ पर हिंदू धर्म स्थापित है और वहाँ के लोग हिंदू धर्म की देवी देवताओं को भी पूजते हैं और उनका पूजा पहले के ज़माने के जैसे लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करते हैं वो भी। जैसे कि हम लोग देखें, थाईलैंड के राजा परिवार के ऊपर हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा कृपा है। वहाँ के लोग तो ये तक मानते हैं कि जो थाईलैंड के राजा हैं वो विष्णु के एक अवतार थे। इंडोनेशिया के जावा में एक मंदिर है जिसका नाम है प्रमानन। प्रमानन मंदिर ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पण किया गया है। इस मंदिर को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर के लिस्ट में भी ऐड किया है। उस मंदिर के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ उनके वाहनों का भी मूर्ति है। कहा जाता है कि यह मंदिर 9वीं सदी के आसपास में बना था
और बाली में तमन सरस्वती मंदिर है और सिंहसरी शिव मंदिर जो जावा में ही स्थित है। ये सब देख के हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा अखंड भारत था वो बहुत ही दूर तक फैला हुआ था। मैक्सिको में कुछ साल पहले खुदाई हो रहा था और उस खुदाई के दौरान हमें भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति मिली थी। और ये भी कहा जाता है कि जो मैक्सिको शब्द है वो हमारे संस्कृत वर्ड मक्षिका से आया है। स्पेन में भी हमें विष्णु भगवान का मंदिर देखने को मिलता है और रूस में भी विष्णु भगवान का मंदिर है। 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के बीच में ये मंदिर बना था, ये कहा जाता है। 2007 में हमें उस जमीन के नीचे से बहुत सारी चीज़ें मिली थी, बहुत सारा खजाना मिला था और ये कहा जाता है कि 60 साल पहले से उस जगह की खुदाई चल रही थी और जो उस जगह की जो खुदाई करने के जो लीडर थे उन्होंने ये बताया है कि उनको उस गड्ढे से प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियाँ और बहुत सारी चीज़ें मिली थी। कंबोडिया में भी बहुत सारे हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि पहली सदी में एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था कैडिन्य। कैडिन्य ने हिंद चीन में हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया था। लेकिन इनकी प्राचीन कथाओं से ये मालूम पड़ता है कि आर्य देश के राजा जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का नींव रखा था वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने ही उस जगह पे हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया था। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग समझ गए रहोगे कि जो हमारा सनातन की जड़ें थी वो कितने दूर तक फैली हुई थी। और बात रही जो हमारा भारत अभी इतना छोटा रह गया है, वो जो हमारे जो अर्थ का टाइटेनिक प्लेट्स है उसके शिफ्टिंग की वजह से ये हो गया है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपको ज़रा से भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।